अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 6 एयर के फर्स्ट टॉपिक में हम आज स्टडी करेंगे। हम उसको ये चैप्टर्स जो हम वीडियोस में स्टडी करेंगे ये आप लोगों ने लर्न भी करने हैं और ये नेक्स्ट डे आपसे सुने भी जाएंगे। आप लोगों ने बहुत बी केयरफुल इसको ज़रूर सुनना है और ध्यान से आपने वो चीज़ें मार्क करनी है जो इस दफ़ा आपके सिलेबस का पार्ट होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द पेज नंबर 59। You can see on page number 59 the first paragraph. First paragraph, second line. Air covers the earth like a thick blanket, and this blanket of air is called atmosphere. You can underline these two lines. Basically atmosphere की definition बताइए कि what is atmosphere. Atmosphere वो कवरिंग है हमारी अर्थ की, लाइक अ ब्लैंकेट यानी कि आप किसी चीज़ को अपने ऊपर कवर कर लो अच्छी तरह से। सो एटमॉस्फेयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस, वो हमारे अर्थ में इतनी अच्छी तरह उसको कवर किया हुआ है कि हम उसको एज अ ब्लैंकेट की एग्जाम्पल देंगे। सो दिस कवर ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इस पूरे पेज पर आप लोगों ने सिर्फ ये एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन को याद करना है, एंड देन यू कैन गो ऑन पेज नंबर 60। सो क्लास योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन ऑफ एयर हम लोग क्लास 5 में भी पढ़ चुके हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जो सर्कल आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, इसमें इन्होंने डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ का गैसेस बताई हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होंगी। सो मेजर गैसेस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और रेयर गैसेस होती हैं जो बहुत ही कम पाई जाती हैं। सो नाइट्रोजन जो है वो 78% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। देन ऑक्सीजन इज़ इन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 0.03 to 0.04, डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ ट्रीज़ कितने हैं सराउंडिंग में। देन रेयर गैसेस ऐसी गैसेस जो बहुत ही कम हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, उसमें हीलियम एंड आर्गन आ जाएगा। अदर देन दीज मेजर गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स, ओजोन, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं जो एज अ मिक्सचर मौजूद हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर मिक्सचर और कंपाउंड जो आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो डिफरेंट है। हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। सो मिक्सचर को हम डिफरेंट गैसेस को हम सेपरेट कर सकते हैं, दैट्स वाई हमें उनकी परसेंटेज सेपरेटली पता है। अगर ये मिक्सचर ना होते और अगर ये कंपाउंड होते तो हमें कभी भी ना अंदाज़ा होता कि कौन कौन सी गैसेस मौजूद है, क्योंकि वो केमिकली कंबाइन हो जाते। सो मिक्सचर जो है ये शोज़ करता है कि हर एक गैस जो है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है और उसकी अपनी परसेंटेज है इन द एटमॉस्फेयर। क्लास आफ्टर कंपोजिशन अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ गैसेस इन द एयर। इसमें हमारे पास फर्स्ट है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की जो 4 लाइंस आपकी लिखी गई हैं पेज नंबर 60 पर, वो हम नहीं करेंगे, बल्कि हम यूजेस ऑफ नाइट्रोजन पढ़ेंगे। सो यूजेस ऑफ नाइट्रोजन में नंबर 1 जो है प्रेजेंस प्रिजर्व फ्रेशनेस ऑफ फूड। नाइट्रोजन जो है वो यूज़ की जाती है कैन फूड्स में, जो हमें कैंड फूड लेते हैं हम बाज़ार से, उसको प्रिजर्व करने के लिए अगर हम कैन को ओपन नहीं करते तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से वो फूड जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहती है आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो नेक्स्ट जो है आपका इन एक्सप्लोसिव स्टोरेज टैंक, बारूद वगैरह को स्टोर करने के लिए नाइट्रोजन जो है उसको नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर प्रॉपर्टी है कि वो बर्न नहीं करती, वो बर्निंग प्रोसेस को स्लो कर देती है। क्योंकि वो बर्निंग प्रोसेस को स्लो कर देती है तो अगर स्पार्क या समथिंग ऐसा कुछ हो भी जाए इन एक्सप्लोसिव स्टोरेज टैंक्स में तो वो उसको रिड्यूस कर देंगे। देन थर्ड इस आपके पास यूज़ है टू प्रिवेंट बर्निंग ऑफ फिलामेंट बल्ब। ये जो बल्ब येलो कलर के बल्ब्स होते थे, ये मैंने डायग्राम भी आपको बनाई है, इसके अंदर आपको ये जिग जैग नज़र आएगा। घर में अगर आप लोगों के लगे तो आप देख सकते हैं, उसे हम फिलामेंट कहते हैं। ये जब हम इसको ऑन करते हैं तो करंट की वजह से बहुत गर्म हो जाता है, और गर्म अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारा जो बल्ब है वो बर्न कर जाता है, फ्यूज़ उसका ऑफ हो जाता है, जल जाता है। तो उसको वो ना जले उसके अंदर नाइट्रोजन को फिल किया जाता है। देन फोर्थ वन इज़ इसको हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन इन अ फॉर्म ऑफ अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, और आपके पास इसको हम यूरिया की फॉर्म में यूज़ करेंगे। एक्चुअली नाइट्रोजन जो है वो प्लांट ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होती है, और क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो डायरेक्ट प्लांट्स इनहेल नहीं कर सकते, तो इसको हम इस फॉर्म में प्लांट्स को देते हैं ताकि उनकी ग्रोथ बेटर से बेटर हो सके। उसके अलावा अगर हम ये सॉइल को देंगे, बिकॉज सॉइल के थ्रू देंगे, हम जो खाद है वो हम सॉइल को ही देते हैं, तो
वो सॉइल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रखेज़ होगी और उसके ऊपर बहुत अच्छी प्लांट ग्रोथ होगी। सो नंबर 5th वन इज़ हम नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं डाइज़ में, मेडिसिन्स में। 6 वन इज़ रिड्यूस रस्टिंग प्रोसेस, जंग के प्रोसेस को ये बहुत कम कर देती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। नाइट्रोजन जो है वो बर्निंग प्रोसेस स्लो करती है, वाइल ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। इसी तरह नाइट्रोजन जो है वो रस्टिंग प्रोसेस को जो है वो रिड्यूस करती है, वाइल ऑक्सीजन जो है वो रस्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देती है। और 7th वन जो है वो आपका कूलेंट यानी कि एज एन एजेंट जो ठंडा करता हो किसी भी चीज़ को, तो हम इसको यूज़ करते हैं नाइट्रोजन को एज अ कूलेंट फॉर द ब्लड, फ्रीजिंग ब्लड को जमाने के लिए। एंड दूसरा कंप्यूटर सिस्टम्स को ठंडा रखने के लिए, जैसे एजेंसीज होती है उनकी 24/7 उनके कंप्यूटर्स ने चलना है और उसको बंद नहीं कर सकते ड्यू टू द डाटा, तो उसको ठंडा रखने के लिए वो कंप्यूटर सिस्टम्स ख़राब ना हो तो नाइट्रोजन को एज अ कूलेंट यूज़ किया जाता है। सो क्लास, ये आपका आज का लेक्चर था, आपने इसको अच्छे से लर्न करना है और आपकी डायरी भी यही होगी कि क्लास वर्क इज़ लर्निंग में आपने डायरी में आपने पेज नंबर 59 पर सिर्फ एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन और पेज नंबर 60 पे कंपोजिशन ऑफ एयर प्लस यूजेस ऑफ नाइट्रोजन लर्न करने हैं। थैंक यू।